न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर शहर में एलिवेटेड रोड तेज़ी से आकार ले रहा है और ऐसी स्थिति में शहर के ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड का क्या हाल है उसको जानने के लिए आज हम शहर के पूर्वाग स्थल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर तेज़ गति से जो है एलिवेटेड रोड का काम किया जा रहा है। और इस काम के बाद यानी जब एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा तो उससे शहर के लोगों को कितना फ़ायदा होगा, शहर का जो ट्रैफिक दबाव है उस पर कितना अंतर पड़ेगा, ये बेहद ज़रूरी है जानना। भैया क्या हाल है आपका? मेरा हाल तो ठीक है। आपके शहर में जो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट चल रहा है उसका क्या हाल है? देखिए अभी शहर का हाल थोड़ा ख़राब है, लेकिन आने वाले समय में शहर का हाल बहुत अच्छा होगा। क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि अब मैं अगर यदि अपने घर को ही बनवाता हूँ तो पहले जो माहौल बनता है वो बहुत ही बेकार होता है, लेकिन जब बन के तैयार हो जाता है तब लगता है कि वाह यार क्या चीज़ बनी है। ये चीज़ बन रही है, इस चीज़ से क्या फ़ायदा होने वाला है? सबसे ज़्यादा बहुत फ़ायदा होगा, पूरे शहर को फ़ायदा होगा। ग्वालियर का नाम वैसे भी नाम रोशन रहा है और इसी तरह से विकास होते रहे तो ग्वालियर का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ये बताया जा रहा है कि आप एक शहर के एक छोर पर एंट्री करेंगे, दूसरे छोर पर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर जो ट्रैफिक का जो बहुत ज़्यादा दबाव था वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे से मान लीजिए गिरवाई से किसी को हजीरा गोले का मंदिर शहर के उस तरफ जाना है तो सिटी से होके जाता था, उससे ट्रैफिक भी बाधित होता था। अब ये जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो सीधा वहाँ से चढ़ेगा और इससे हाईवे पर निकलेगा, तो शहर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस किसी को भी इस सिरे से उस सिरे पर जाना है शहर से तो वह बहुत आसानी से जा सकता है, उससे बहुत आसानी से जा सकता है। और यही वजह है कि शहर का जो ट्रैफिक दबाव है वो काफ़ी कम होगा, जो लोग गुजरते हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप क्या मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट ने जिस तरह से शुरुआत करी थी इसको 2 फेज़ में अब तैयार किया जा रहा है, पहले सिर्फ एक सिंगल फेज़ रखा गया था, फिर इसको डबल फेज़ में करके दूसरा फेज़ भी तैयार किया जा रहा है, तो ये 2 फेज़ के ज़रिए कहीं ना कहीं शहर के 2 बड़े एरिया आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे शहर के ट्रैफिक की जो समस्या है, जो काफ़ी बरसों से ग्वालियर इस समस्या को झेल रहा है, उस समस्या में निजात के लिए ये एलिवेटेड का जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये तो आज से कम 10-15 साल पहले ही ये काम हो जाना चाहिए था। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक को काफ़ी हद तक इससे निजात मिलेगी। स्वर्ण रेखा का जो नाले के ऊपर जो बना रहे हैं, मैं समझता हूँ आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इससे। लेकिन जब बताया जा रहा है कि चूंकि स्वर्ण रेखा पर इसको तैयार किया गया, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि स्वर्ण रेखा नाले में तब्दील हुआ था, इसको दोबारा से उसके पुनः रूप नदी में लाना था। हालांकि उस जगह का जो पूरी तरह से नाले में उपयोग हो रहा था, लोग कह रहे थे कि स्वर्ण रेखा रिवर का दुरुपयोग किया जा रहा है नाले के रूप में, शायद एलिवेटेड रोड के जरिए इसका सदुपयोग हो पाए। ये बात बिल्कुल सही है। स्वर्ण रेखा जैसे हम लोग यहाँ से पैदा हुए हैं, यहीं देखी है। स्वर्ण रेखा में आज से 20-30-40 साल पहले इतनी गंदगी होती थी कि स्वर्ण रेखा के पास में खड़े होने में भी बहुत दिक्कत आती थी। स्वर्ण रेखा पे काम हुआ, काफ़ी काम हुआ और अभी उसमें और काम होने की भी गुंजाइश है। जिस तरह का स्वर्ण रेखा का जो आपने बात की, जो प्रोजेक्ट जो था स्वर्ण रेखा का, स्वर्ण रेखा को पूरी तरह से सीमेंटेड करना, उनके दोनों तरफ 30-30 फीट की रोडें बनाना, उसी हिस्से में शामिल था वो। अब वो किसी कारण से कहीं वो नहीं हो पाया, लेकिन एलिवेटेड का जो काम है ये इस ट्रैफिक समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण काम है। ये ग्वालियर में निश्चित ही ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी। और आप तस्वीर देख रहे हैं कि ट्रैफिक का प्रेशर शहर में इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि आबादी लगातार ग्वालियर शहर की बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि आबादी बढ़ी है तो सड़कों पर वाहन बढ़े हैं और जब वाहन बढ़े तो ट्रैफिक का दबाव बढ़ना ही बढ़ना है। आप कहाँ से भैया? यहीं से डबरा से पास में ही। डबरा के पास में है तो पढ़ने आते हैं। रोज पढ़ने के लिए आते हो? तो डबरा में और ग्वालियर में ट्रैफिक को लेकर कितना अंतर मानते हो? जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पूरे डबरा के जो लोग आते हैं सारे ग्वालियर काम करने, नौकरी करने, बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन जो बन रहा है ये सही बन रहा है, क्योंकि देखो काम करने में करना तो करना पड़ता है, लेकिन जब बन जाएगा तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा काम।
हाँ मतलब जो कहा जाता है कि डबरा में भी बड़ा ट्रैफिक का दबाव रहता है, वो क्योंकि वैसा ही दबाव जो है ग्वालियर में भी नजर आता है, लेकिन ग्वालियर का दबाव खत्म होने वाला है। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जब रोड बनेंगी सारी तो दबाव खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ग्वालियर शहर में सबसे ज्यादा परेशानियां आपको कहाँ आती है ट्रैफिक की? सबसे ज़्यादा परेशानियाँ तो यहाँ नाके पे है, रोड ख़राब है, उसके बाद फूलबाग को और कहीं नहीं है, वो थोड़ी और होगी। अंदर ज़्यादा सिटी में मैं जाता नहीं हूँ, मैं मेन रोड पर ही रहता हूँ। मेरा कॉलेज है साइंस बगल में ही। इसके बारे में पता था कि एलिवेटेड रोड क्या है और कितना फायदा मिलेगा? नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, हाँ एलिवेटेड रोड हवाई हवा में एक रोड निकल जाएगी तो जो नीचे चलने वाले वाहन है वो ऊपर चलेंगे तो सड़क पर नीचे दबाव जो है कम होगा। नहीं, थोड़ा कम तो होगा, लेकिन जो बड़े बड़े वाहन हैं लंबे जाने वाले वो तो बिल्कुल चले जाएंगे बाहर से बाहर, अंदर कोई नहीं आएगा, केवल बाहर से चढ़ेंगे, बाहर की बार निकल जाएंगे, तब प्रेशर भी कम रहेगा, ट्रैफिक भी कम रहेगा, प्रेशर भी कम होगा, दबाव भी कम होगा। भैया क्या हाल है आपका? बस भाई बढ़िया बढ़िया जी। हल्की धूप निकल आ रही है, हल्का मौसम जो है अजीब, मतलब ग्वालियर का मौसम जो है मिजाज भी बदल रहा है, और इस मिजाज के बीच जो है एलिवेटेड रोड का क्या मिजाज लग रहा है आपको? मिजाज क्या है, एलिवेटेड जैसे देखा जाए अगर प्रॉपर बने तो लोड तो काफ़ी कम होगा, क्योंकि ग्वालियर में आए दिन देखने आता है कि कई जगह जब आप सड़कों पर निकलते हो तो घंटों घंटों आपको जाम में निकल जाते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हुई है कि एक एम्बुलेंस जिसमें सीरियस पेशेंट है वो दम तोड़ देता है ट्रैफिक में ही, तो वो स्थिति ग्वालियर की हुई पड़ी है। कई जगह जब सड़कें बन रही हैं, सब कुछ होता है, हम उम्मीद लेते हैं कि अच्छा होगा, ट्रैफिक कम होगा, काफ़ी दबाव मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्या कह सकते हैं, कई आपने सड़क देखा होगा चितकपुरी वाला, कुछ सड़कें कम, सुरंगें ज़्यादा हैं, जहाँ इंसान को यही नहीं भरोसा है कि हम जा रहे हैं सेफली घर पहुँचेंगे कि नहीं। कई बार तो मुझे ही लगता है कि अति वर्षा ने कहीं ना कहीं चाल जो है बिगाड़ दी है पूरे शहर की, और अब जो ये आकार ले रहा है ऊपर, कहीं ना कहीं जब कहते हैं कि बारिश होती है तो पानी का फ्लो होना जरूरी है, तो नीचे सड़कों पे, और अकेले ग्वालियर ने मध्य प्रदेश में सभी जगह जो है अति वर्षा ने बहुत सिस्टम बिगाड़ा है, लेकिन अब जब ये एलिवेटेड रोड आकार ले लेगा तो उसके बाद क्या उम्मीद लग रही है शहर के ट्रैफिक को लेकर आपको? नहीं, ट्रैफिक से लोड कम हो जाएगा काफ़ी, जिनको एक लॉन्ग निकलना है वो अपने चला जाएगा, ट्रैफिक काफ़ी कम होगा। लेकिन बस चीज़ वही है कि अगर हम उसको जो रोड एलिवेटेड बना रहे हैं अगर क्वालिटी उसे मेंटेन करें तो सही है, नहीं रोड बनने के बाद में वही समस्या आ रही कि और कहीं पुल झुक रहा है, कहीं दब रहा है, कहीं टूट रहा है, तो वो समस्या तो और बड़ी रहेगी। तो एसओपी के तहत, नियमों के तहत जिसका जो तैयार होना चाहिए उसका पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या ग्वालियर से ही रहने वाले हैं? जी, मैं ग्वालियर से ही। तो ये बताइए, ग्वालियर में ये प्रोजेक्ट जो है उसके पहले की तस्वीर और भविष्य की तस्वीरों में क्या आप खुद अंतर कर पाएंगे क्या? नहीं, काफ़ी अंतर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जितना वैसे इस हिसाब से देखा जाए भविष्य की तस्वीर को तो काफ़ी एक अंतर आएगा, काफ़ी एक डेवलप रहेगा, तो काफ़ी मतलब एक नज़ारा भी बदलाव होगा, एक व्यवस्था भी सुधरी हुई होगी, तो उसके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। काफी ठीक रहेगा। आप ये बताइए, आप क्या करते हैं? छोले भटूरे का। अच्छा, तो फिर तो आप इसको बनते हुए देख रहे हैं। ग्वालियर शहर में कई लोग हैरान हैं इतनी। देखिए भैया, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन भी दिखाएं, ये जो मशीन जो है बड़ी ऊंची ऊंची, कहा जाए बड़ी मशीनें जो हैं ग्वालियर शहर में आई, तो काफ़ी लोग देखते हैं जब ये मशीन चलती है तो लोग देखते रहते हैं कि यार मशीन कर क्या रही है, तो आप भी देखते हैं क्या? और रोज देखती हैं हैं? तो आपको पता है ये देख तो रहे हैं कि ये बन क्या रहा है? ये ऊपर वाली रोड बन रही है। अच्छा, ऊपर वाली रोड से क्या होने वाला है? सीधा हाईवे के रास्ते से सीधा हाईवे निकल जाएगा, सीधे आदमी। हाँ, तो इसको देखने में जितना मजा आ रहा है उसके बाद जब बन जाएगा उस पर गाड़ी चलाने में कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा, बन जाएगा तो। आपको भी इंतजार है? इंतजार है। कितना इंतजार है? हाँ, जब तो बनेगा, जब तक इंतजार। छोले भटूरे बनाते हैं आप? और क्या, मतलब छोले भटूरे के बनाते बनाते आप ये देख रहे हैं कि ये पुल कैसे बन रहा है? वो पुल तो रोज देख रहे हैं। रोज देख रहे हैं। देखिए भैया, पुल जो है वो रोज देखा जा रहा है, और कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं, और ऐसी स्थिति में उनसे भी जानते हैं कि चाय की चुस्की के साथ किस तरह का माहौल जो है ग्वालियर की एलिवेटेड रोड जो है वो बन रही है। भैया, चाय की चुस्की चल रही है, कैसा लग रहा है? एक नंबर, बढ़िया। एक चाय का कैसा स्वाद आ रहा है? अच्छा स्वाद आ रहा है। बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? माधव प्लाजा। माधव प्लाजा। तो शहर में एलिवेटेड रोड बन रही है, तो आप माधव प्लाजा में रहते हैं, शहर में जब आप गुजरते हैं तो कोई परेशानी आती है गाड़ी को निकालने में? बहुत परेशानी आ रही है। किस तरह की परेशानी आती है? गाड़ी चली नहीं पा रही, इतने गड्ढे हैं, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। और अब हवाई हवा में रोड बन रही है एलिवेटेड, तो उससे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, काम होगा सब। एक नंबर फायदा होगा। हमारे साथ भैया भी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया। ये जो आकार ले रहा है एलिवेटेड रोड, बताया गया है कि शहर के एक छोर से दो छोर जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, ट्रैफिक दबाव भी कम होगा, लेकिन जब ये आकार ले लेगा तो एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों के लिए बनती है। हमने देखा जबलपुर में जो है फ्लाईओवर तैयार किया गया तो लोग वहाँ रील शूट कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वहाँ पर गलत काम भी कर रहे हैं, ड्रिंक करके वहाँ ऊपर उदम कर रहे हैं। तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमारे लिए अगर कोई चीज़ नई तैयार हुई है तो उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। भाई ये
जो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट दे रही है उसका तो ख्याल अपन को ही रखना पड़ेगा, और अगर नहीं रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट तो एक बार बना के दूर हो जाती है, आपको देखना है फिर उसका रखरखाव हमारी भी जिम्मेदारी है। जरूर है, क्यों नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, सड़कों की स्थिति भी है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, टेंट लगा दिया, सड़क खराब कर दी। नहीं, ऐसे तो देखो, अब ऐसे तो नगर निगम के बारे में बोला जाए तो कई लोग कई जगह खुद खाद के ही भग जाते हैं, वो सही नहीं करते, जिससे हम जैसे विकलांग लोगों को तो और गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, गाड़ियों चलाने में, निकलने करने में महिलाओं को भी परेशानी होती है, और जब इतनी परेशानी होगी तो फिर नगर निगम को भी सोचना चाहिए कि उसको जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, और जब ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो फिर आपको वाहन चलाने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं, वाहन चलाने में क्यों दिक्कत आई, और समय भी कम लगेगा उस समय तो निकलने करने में, मतलब निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी। मदद मिलेगी। बिल्कुल, देखिए काफ़ी मदद जो है वो लोगों को मिलेगी, और ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इसका उद्देश्य यही है कि लोग जो शहर के ट्रैफिक से परेशान हैं, विशेषकर ग्वालियर शहर जो है पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, और जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद शहर के प्रोजेक्ट में कहा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है शहर में 4 चांद लगा देगा। भैया चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। हाँ है? हाँ सर, एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे तो गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम है, परेशानी हो रही है, और शाम के टाइम तो आधा घंटा जाम में फंसना पड़ रहा है। अभी एक सज्जन मिले थे और शुरुआत में ही उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जब घर तैयार होता है तो शुरुआत में बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि कंक्रीट है, रेत है, मशीनरी है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो आकार ले लेता है, यानी मकान बन के तैयार हो जाता है, उसमें रहने में बड़ा मज़ा आता है। उसमें काफ़ी समय लगेगा, एलिवेटेड रोड इतनी जल्दी नहीं बनने वाली, लेकिन परेशानी तो अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? आने वाले वक्त में तो बहुत अच्छा होगा, जब रोड बन जाएगी तो ये ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला ग्वालियर से ही हूँ, हाँ बलबन नगर में रहता हूँ। लेकिन आपकी भाषा जो है बड़ी बदली बदली से लग रही है ग्वालियर के हिसाब से। तो नहीं, मैं रहने वाला तो भिंड साइड का हूँ, लेकिन ग्वालियर में मकान है मेरा। देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की जो भाषा है ना, उसमें टच जो है वो अलग ही रहता है, इसलिए हमने भी इनको पकड़ लिया कि भाषा से पकड़ लिया आपको। एलिवेटेड रोड को पब्लिक पकड़ पाएगी जिस तरह से कि लूप जो है इसमें तैयार किए जा रहे हैं कि लोग आसानी से इस रोड को पकड़ सकें। हाँ, बाकायदा रोड को पकड़ लेंगे व्यक्ति, बाकायदा आसानी बहुत, यानी ये इतनी सुविधा मिलेगी लोगों को, आप देख नहीं सकते हो। बस ये एक बार बन जाए, लेकिन उससे पहले परेशानी तो आ रही है, लेकिन रोड पर बन जाएगी तो काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। फिर काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो मैं ये चाहूँगा कि जब ये सुविधा मिल जाएगी तो ऐसी स्थिति में, अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है, हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं, हाल ही में हमारे यहाँ रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हुई उसके बाद बहुत सारे निवेशक आने वाले हैं, बड़े होटल खुलने वाले हैं, तो हर व्यक्ति की निगाहों में शहर का ट्रैफिक ही रहता है कि शहर में आसानी से वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पर। और जब अप्रोच वहाँ तक नहीं होती किसी जगह पर, खूबसूरत जगह पर, घूमने की जगह, पर्यटन की जगह, अगर वो जगह वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो ऐसी स्थिति में तो शहर की छवि भी खराब होती है। तो अब जब एलिवेटेड रोड बन जाएगा, आदमी स्टेशन के पास से आएगा, फूलबाग के लूप से चढ़ जाएगा और पर्यटन वाली जगह पर पहुँच जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा, जाम कम हो जाएगा, लोगों को बहुत सुविधा होगी। और बन जाए रोड तो और बेटर अच्छा है, लेकिन समय बहुत लग रहा है इसमें, बारिश का मौसम है, इस समय इंतजार की घड़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हाँ बस ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। इंतजार किस बात का है? रोड बन जाए और ट्रैफिक सुविधा बहुत अच्छी हो जाए, जाने आने में आसानी हो। जाने आने में आसानी हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब गाड़ी में चाबी लगाई जाए और उसमें रेस दी जाए तो सुकून से पहुंच जाए, यही उद्देश्य रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तब क्या स्थिति रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मैं जो बात कह रहा था कि इधर चाबी लगाई, इधर उसको स्टार्ट किया और इधर गाड़ी चल दी, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लूप जो हैं इसमें वो तैयार किए जा रहे हैं। मैंने एक सज्जन से अभी साथ में थे, उनसे भी ये सवाल किया था कि लूप यानी आप समझ रहे हैं लूप क्या होता है? बताएं आप। लूप ये होता है कि जो मेन एलिवेटेड रोड है उसमें एक सर्विस रोड दी जाती है उस पर चढ़ने के लिए कि आप उसे चढ़ सकें और उतर सकें। तो ऐसे बहुत सारे लूप दिए गए, यानी छोटे छोटे एरियो को भी इससे सीधा कनेक्ट किया जा रहा है। फायदा कैसा देखते हैं? अब फायदा ये तो बन जाएगा, यही मालूम चलेगी। मतलब इंतजार सबसे ज्यादा है। हाँ इंतजार तो है, और क्या। बिल्कुल, देखिए भैया इंतजार है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया हाल है भैया। क्या करते हैं आप? ये नान का ठेला लगा। अच्छा, आप ही कर देख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर। तो ये जो आप नाम तैयार कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को देखते रहते होंगे, निहारते रहते होंगे, तो क्या क्या देखा आपने अभी तो बदलाव? अभी तक बहुत बदलाव देखा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है इस एरिया में, तो ये इससे ट्रैफिक कम हो जाएगा।
इसके बनने के बाद अच्छा, आप यहाँ पर मतलब डेली खड़े होते हैं यहाँ पर? डेली खड़ा होता हूँ। तो आप जब यहाँ पे डेली खड़े होते हैं, यानी शुरुआत से आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को आकार लेते हुए धीरे धीरे जो रूप इसका बदल रहा है काम का, वो आपने देखा होगा। तो शुरुआत से लेकर अभी तक आपने क्या ऐसे बदलाव देख लिए कि जो लग रहा है कि अब जल्द बनने वाला है ये? अभी पहले पिलर खुद रहे थे, अब तो पिलर काफ़ी तैयार हो चुका है आधा, लेकिन आगे और भी वो खुद रहे हैं पिलर, तो वो ऐसे ही ऐसे ढांचा तैयार होता चला जा रहा है इसका। अच्छा, बहुत सारा एरिया ऐसा जो है वहाँ पर जो है ये एलिवेटेड रोड लगभग माना जाए वो पूर्णता हो चुकी है, उसका पूरा काम हो चुका है, तो वो आपने वो देखा उसको? हाँ, वो पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ सेवा नगर पे और रमटापुरा वाले पुल पे पुल बन चुके हैं, बाकी बस चालू होना बाकी है। अभी क्या बहुत सारे लोग मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा भैया कैसा लग रहा है, तो बोले कि अभी जब तैयार हो रहा है तब होगा, अभी तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक बहुत टाइट हो गया है। लेकिन जहाँ पर बन गया है और वहाँ पर लोग देख रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं आस पड़ोस के लोग? वो लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चालू हो, और यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चालू होगा तो हमारे लिए सुविधा होगी। सुविधा होगी। ग्वालियर किले से बड़ा खूबसूरत दिख रहा है ये एलिवेटेड रोड, आपने देखा क्या? देखा ना, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है यहाँ से, लेकिन क्या है, बीच में जो गैप है ना टूटा हुआ है, इससे थोड़ा क्या डिफरेंट लगता है कि तो मतलब आप ये जो जिस टुकड़े को मैं अभी दिखा रहा था, ये मेन टुकड़ा है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है, जिसको जोड़ा जा रहा है, और जब ये टुकड़ा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या एक आंखों में उम्मीद रहेगी, क्या गाड़ी की तैयारी रहेगी आपको चलाने की? जो यहाँ से किला दिख रहा है बढ़िया साहब, तो वो दिखेगा नहीं पूरा, यहाँ से ढक जाएगा किला पुल से। मतलब फूलबाग से आने वाले समय में आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो किला दिख रहा है अभी, वो किला नहीं दिखेगा, लेकिन किले से एलिवेटेड रोड पूरा दिखेगा? पूरा दिखेगा, वहाँ से दिखेगा पूरा बढ़िया। तो आप गाड़ी चलाएंगे उसके ऊपर? चलाएंगे, लेकिन नहीं चलाएंगे, चलाएंगे। देखिए, बिल्कुल ग्वालियर का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जो है ये वर्तमान में गति ले रहा है, इसमें काम जो है वो तेजी से चल रहा है। हालांकि ये गति अब स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के निगरानी बढ़ाने, इसके साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी सख्त हिदायत दी है कि इस प्रोजेक्ट में जो थोड़ी बहुत अभी तक लेट लतीफ़ी रही है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि अब जो है काम ने गति पकड़ ली है, तेज़ी से एलिवेटेड रोड का काम किया जा रहा है, और हर शख्स को, हर शहरवासी को एक ही उम्मीद है कि कब एलिवेटेड रोड पूरा तैयार होगा और शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा। इसलिए हमें भी इंतज़ार है, हमारे दर्शकों को भी इंतज़ार है कि जिस तरह से आज मैंने शहर के एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया है, उसी तरह मैं आपको आने वाले समय में एलिवेटेड रोड जब पूरा हो जाएगा उसके बाद शहर के लोग क्या कह रहे हैं वो भी बताऊँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।